सभी दोस्तों को जय श्री कृष्ण भगवान की। दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने बिल्कुल खोल कर समझाया है। उस पर प्रकाश डालें उससे पहले आप अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सीधी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया है, जिसमें अर्जुन पूछता है, हे त्रिलोकीनाथ, आप आवागमन अर्थात पुनर्जन्म के बारे में कह रहे हैं। इस संबंध में मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। यदि आप पुनर्जन्म की व्याख्या करें तो कृपा होगी। श्री कृष्ण भगवान खोल करके अर्जुन से बता रहे हैं कि जिस समय ये जीव इस आत्मा को छोड़ता है तो इसके साथ क्या क्या होता है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों के किए हुए पुण्य कार्यों अर्थात पाप कर्म का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्युलोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्युलोक को कर्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है। अर्जुन पूछने लगे, हे केशव, हमारी धरती को मृतलोक क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, केवल इसी धरती पर ही प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहता है। अर्जुन पूछने लगे, अर्थात दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म और मृत्यु नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, नहीं अर्जुन, उन लोकों में ना तो प्राणी का जन्म होता है और ना ही मृत्यु, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। फिर अर्जुन पूछने लगे, तुमने तो ये भी कहा था कि आत्मा को सुख दुख भी नहीं होते, परंतु अब ये कह रहे हो कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब ये है कि आत्मा को केवल पृथ्वी पर ही दुख सुख नहीं होते, स्वर्ग अर्थात नरक में भी आत्मा को सुख दुख भोगने पड़ते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, नहीं अर्जुन, आत्मा को नहीं, किसी भी स्थान पर या किसी भी काल में सुख दुख छू भी नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही स्वरूप है। हे अर्जुन, मैं माया के अधीन नहीं बल्कि माया मेरे अधीन है, और सुख दुख तो माया की रचना है। इसलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती तो माया के रचे हुए सुख और दुख मुझे कैसे छू सकते हैं। सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। अर्जुन कहने लगे, हे केशव, लगता है तुम मुझे शब्दों के माया जाल में भरमा रहे हो। मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा इससे अलिप्त है। फिर जो शरीर उनको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग अर्थात नरक में दुख सुख को भोगने कौन जाता है। अर्जुन पूछता है, जीवात्मा, ये जीवात्मा है क्या केवल केशव। कृष्ण कहने लगे, हाँ पार्थ, जीवात्मा। देखो, जब किसी की मृत्यु होती है तो असल में ये जो बाहर का स्थूल शरीर है केवल यही मरता है। इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए
मृतलोक से निकलकर दूसरे लोकों को चला जाता है, उसी सूक्ष्म शरीर को जीव आत्मा कहते हैं। अर्जुन पूछने लगे, इसका अर्थ है जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर चली जाती है तो साथ में जीव आत्मा को भी ले जाती है? श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं अर्जुन, ये व्याख्या इतनी सरल नहीं है। देखो, जैसे समुद्र के अंदर जल की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं है, उसी महासागर का एक हिस्सा है, वो बूंद अपने आप सागर से बाहर नहीं जाती। हाँ, कोई उस जल की बूंद को बर्तन में भरकर ले जाए तो ये समुद्र से अलग दिखाई देती है। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीव आत्मा उस आत्मा ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीव आत्मा की यात्रा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से निकलकर दूसरी योनि में विचरती रहती है। इस शरीर में अर्जुन एक सूक्ष्म शरीर समाया है। ज्योति रूप वही सूक्ष्म शरीर तो जीव आत्मा कहलाया है। मृत्यु समय जब यह जीव आत्मा तन को तज कर जाए रे, धन दौलत और सगे संबंधी कोई संग ना जाए रे। पाप पुण्य संस्कार वृत्तियां ऐसे संग ले जाए रे, जैसे फूल से उसकी खुशबू पवन उड़ा ले जाए रे। संग चले कर्मों का लेखा, जैसे कर्म कमाए रे। अलग जन्म में पिछले जन्म का पाप हिसाब चुकाए रे। हे अर्जुन, जीव आत्मा जब एक शरीर को छोड़कर चली जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियां, उसके संस्कार और उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। अर्जुन पूछने लगे, हे मधुसूदन, मनुष्य शरीर त्यागने के बाद जीव आत्मा कहाँ जाता है? श्री कृष्ण भगवान समझाने लगे, हे अर्जुन, मानव शरीर त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियां बनी हैं, जो दो प्रकार की हैं, उच्च योनियां और नीच योनियां। एक पुण्य वाला मनुष्य का जीव आत्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है और पापी मनुष्य मृतलोक में रहकर हजारों योनियों में जन्म लेकर भटकता रहता है। हे अर्जुन, यही इस आत्मा का जीवन मरण का सार है। हे अर्जुन, ये जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त भी हो सकता है अगर सच्चे सतगुरु की शरण ले ली जाए। अगर सच्चा सतगुरु मिल जाए तो इस आत्मा को भक्ति रूपी जहाज में बैठाकर मेरे वैकुंठ धाम को ला सकता है। जो लोग गुरुओं का मान सम्मान करते हैं, गुरुओं की इज्जत करते हैं, वो लोग मुझे बड़े प्यारे होते हैं। इसलिए आप अस्त्र शस्त्र उठाइए और इस कर्म भूमि पर कर्म करिए, क्योंकि आपका अधिकार केवल कर्म करने का है। फल देने का अधिकार वो मेरे पास सुरक्षित है। जैसे इंसान कर्म करता है, मैं उसके कर्मों के अनुसार उसको फल देता हूं। आप निश्चिंत होकर कर्म करिए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं हूं, मैं समय हूं। जो मैं चाहता हूं वही होता है, जिसे मैं नहीं चाहता वो कुछ भी नहीं हो सकता। हे अर्जुन, यही तो गीता का ज्ञान है। इस ज्ञान पर अगर आप आचरण करोगे तो आपकी विजय जरूर होगी। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इन शब्दों में इस भांति समझाया कि अर्जुन की समझ में एक एक बात आ गई। अंत में सभी दोस्तों को जय श्री कृष्ण।